Good morning. Today we will study voice because I had already taught you the tense. तो वॉइस है क्या? सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं अमल नहीं कर पाते हैं। हम जो पढ़ते हैं हमारा लक्ष्य यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें। भाषा के बारे में आपको हिंदी में बताया गया होगा, वही चीज़ अंग्रेजी में भी है, संस्कृत में भी है या किसी और भाषा में भी है। अपने भाव को कैसे हम व्यक्त करते हैं। जब हम अंग्रेजी बात करते हैं तो अगला जो जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसे भी अंग्रेजी आना चाहिए, ताकि जो मैं समझ रहा हूँ वही अगला बोले या जो मैं बोल रहा हूँ वही अगला समझे, वही भाषा होता है। अन्यथा वक्ता कुछ और होता है, श्रोता कुछ और सुनता है, कुछ और समझता है, तो हम इसे भाषा नहीं कह सकते हैं। टेंस का ज्ञान इसलिए होता है कि जब हम लिखते हैं तो वहाँ शुद्धता होनी चाहिए। स्पोकन और रिटेन ये दोनों में यही अंतर होता है। जब आप बोलते हैं तो उसमें शुद्धता की जरूरत नहीं होती है, उसमें आप गलत भी यदि बोलते हैं और अगला वह समझ जाता है तो आपका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, तो उसे हम बोली कहते हैं। हम वहाँ स्पोकन में ये काम कर सकते हैं, अशुद्ध भी है, हम अपने बात को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। परंतु जब हम लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो तरीका है दूसरे तक पहुंचाने का, वो 3 माध्यम से हम पहुंचाते हैं। पहला है मौखिक, हम बोलकर दूसरे के पास पहुंचाते हैं। दूसरा है लिखित, हम लिख कर पहुंचाते हैं। और तीसरा है सांकेतिक। सामान्यतः अब सांकेतिक लोग नहीं जानते, परंतु याद कीजिए सबसे प्रारंभ में लोग क्या करते थे, संकेत से ही बात करते थे। या जो आज भी गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं सकते, वो क्या करते हैं, संकेत करते हैं, पानी पीने का, लिखने का, अनेक तरह से उनके लिए भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। ब्रेल लिपि के बारे में भी आप जानते हो कि जो अंधे हैं वहाँ से पढ़ते हैं। तो अलग अलग तरह का माध्यम है, जिस माध्यम का प्रयोग कर हम अपने भाव दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरे की चीज़ों को हम अपने तक लेते हैं। तो टेंस इसलिए जरूरी होता है ताकि हम शुद्ध लिख सकें। लिखित, आप कहीं बैंक जाते हैं या आपकी मोबाइल चोरी हो जाती है, आप थाना जाते हैं, तो आपको वहाँ लिखित आवेदन देना पड़ता है। बैंक में आपको अगर कोई नंबर ही जोड़ाना है अपने अकाउंट में, नया नंबर या नया अकाउंट आप खोलाते हैं, तो वहाँ आपको लिख के देना होता है आवेदन। और आवेदन लिखने का प्रकार क्या होना चाहिए, जब तक यह आपको मालूम नहीं है तब तक आप कैसे लिख के देंगे, आपका काम हो नहीं पाएगा। तो वहाँ शुद्धता जरूरी होता है। जब आप भाषण दे रहे होते हैं वहाँ शुद्धता जरूरी है, क्योंकि अगला क्या समझ रहा है मतलब यह नहीं है, मतलब है कि आप शुद्ध बोल रहे हैं, ताकि यदि कोई ज्ञानी लोग हैं तो वो उतने शुद्धता के साथ उसे समझ सकें। इसलिए जरूरी क्या है कि हम शुद्ध लिखें और वही चीज को समझें। तो टेंस हमने पहले आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब वॉइस पढ़ना है तो पहले ये जान लीजिए कि टेंस और वॉइस में क्या अंतर है। ठीक है, तो मुख्यतः बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ते हैं। मुख्यतः हम 3 चीज पर फोकस करते हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज पर हम मुख्य रूप से फोकस करते हैं। कंजक्शन भी है, प्रीपोजिशन है, ये आगे की चीज है, परंतु 3 चीज पर हम फोकस कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट क्या है, काम करता है, यानी काम करने वाला, हिंदी में इसको कर्ता कहा जाता है। वर्ब क्या है, जिस क्रिया को संपादित किया जाता है, दौड़ने का काम, लिखने का काम, खाने का काम, तो जो काम हो रहा है वो वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उसे। तो वर्ब 2 तरह के होता है, ट्रांजेटिव, इनट्रांजेटिव, सकर्मक और अकर्मक। हिंदी इसलिए आसान और मजेदार है और कठिन भी है क्योंकि इसका एक एक शब्द दूसरे चीजों को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने बताया भी, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक जो कर्म को ले, ऑब्जेक्ट को ले, अकर्मक जो ना ले। तो ये इसलिए जरूरी है जानना कि वॉइस में सामान्यतः मैंने भी देखा है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि किसका वॉइस होगा, किसका वॉइस नहीं होगा।
तो सिर्फ ट्रांजेटिव का ही संभव है पैसिव वॉइस, इंट्रांजेटिव का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब एक ही चीज को दो तरह से बोला जा सकता है। कैसे? तो जैसे मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया, ये समझ में आ गया? ये डस्टर होगा। मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया। यदि हम टेंस का बात करें तो ये कौन से वॉइस, कौन से टेंस में है ये बताइए। मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया, मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया कौन से टेंस में आएगा? कैसे पढ़ाया तो प्रेजेंट कैसे हो गया? मैंने पढ़ाया, काम संपन्न हो गया, कभी बाकी है? तो फिर ये प्रेजेंट कैसे हो गया? प्रेजेंट क्या बताता है? जो चल रहा है। क्या ये चल रहा है? कौन सा पास्ट? कैसे? ठीक है, पढ़ा चुका है। सिंपल पास्ट का क्या होता है? पहचानने का नियम मैंने बताया था आप लोगों को, है? पूरा बताइए। अथवा क्या लगा हुआ है? कौन सा हो गया? कैसे चला गया था परफेक्ट में? ध्यान ये है, यदि ये पढ़ाया था लगा रहता तो इसका मतलब है पास्ट में भी बहुत पहले काम संपन्न हो गया है, तो ये चला जाता परफेक्ट, पूर्ण। ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण। ये क्लियर हो गया? तो यहां आप देखिए कि मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया, तो जोर किस पर है? सब्जेक्ट पर। तो यदि सब्जेक्ट अहम भूमिका निभाता है तो वो हो जाता है एक्टिव में। और इसी चीज को हम लोग अलग अलग तरीका से क्यों पढ़ते हैं? मैथ में भी आप पढ़ते होंगे तो देखते हैं, इस फॉर्मूला से यदि ये आ रहा है तो हम दूसरे तरफ लेके चलते हैं, फिर से वहीं पहुंच गए तब लगता है कि ये सही है। तो हमारे पास बहुत रास्ते होने चाहिए। कभी ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, तो जो रास्ता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो यहां आपने देखा मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया, यहां समझना जरूरी है। यदि इतना आप समझ जाते हैं तो आप इसके थीम को समझ पाएंगे कि ये क्या है। आपको अंग्रेजी पढ़ाया गया, ठीक? यदि मैं आज पढ़ाया हूं तो मैं जोर दे रहा हूं कि मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया। कल कोई शिक्षक आएंगे, वो आपको कहेंगे आपको तो अंग्रेजी पढ़ाई गई, आपने अंग्रेजी पढ़ लिया है। तो यहां क्या है कि फोकस किस पर है? यहां क्या था? ऑब्जेक्ट था। यहां भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन केस क्या हो गया? सब्जेक्टिव। यानी जब हम फोकस सब्जेक्ट पर करेंगे तो एक्टिव होगा, जब फोकस हम ऑब्जेक्ट पर करेंगे तो क्या होगा? पैसिव हो जाएगा। अब आपको अंग्रेजी पढ़ाया गया, देखिए जरूरत कहां पड़ता है इस पे समझिए। यहां तो सब्जेक्ट था, लेकिन जो नए शिक्षक आएंगे वो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि अंग्रेजी किसने पढ़ाया, लेकिन उन्हें यह मालूम है कि आपने पढ़ा। तो उन्होंने क्या फोकस किया कि आपको अंग्रेजी पढ़ाया गया। सब्जेक्ट छुपा हुआ है, छुपा है, किसने पढ़ाया स्पष्ट है क्या? लेकिन फिर भी सेंटेंस पूरा है कि आपने पढ़ा, आपको पढ़ाया गया। स्पष्ट है? पैसिव और एक्टिव में क्या अंतर है, समझ में आ गया? कि ऑब्जेक्ट पर जब हम प्रेशर डालेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को प्रमुख बना देंगे, तो वो हो जाएगा पैसिव। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, इसके बाद है वो। तो जिसको अंग्रेजी आता है ना, वो किसी तरह से बोल के निकल जाएगा। हिंदी में भी वही है, जिसको हिंदी का अच्छा ज्ञान है वो कभी फंसता नहीं है, क्योंकि उनके पास अनेक
तरह के वाक्य हैं जिससे वो बनाकर निकल जा सकता है। ठीक है ना, ये दोनों स्पष्ट हो गया। अब हम बताते हैं कैसे। पहला नंबर ये ध्यान रखिएगा कि इंट्रांजेक्टिव का कभी भी पैसिव नहीं बनता। जैसे समझाता हूं, एक शिक्षक पढ़ाए थे और उसको सही भी किए थे। मैं विद्यालय जाता हूं, इसका क्या बनेगा? अगर इसका पैसिव बनाना हो तो क्या बनेगा? मैं विद्यालय जाता हूं सेंटेंस है कि नहीं? एक्टिव में है। पैसिव में क्या बनेगा? नहीं जानकारी है। इसका बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये जाना है, ये इंट्रांजेटिव है। आईटी, जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो वहां कोई भी वर्ड जब देखेंगे तो वर्ड में आईटी टी लिखा रहेगा, यानी ट्रांजेटिव है या इंट्रांजेटिव है। इसलिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसे कभी दिक्कत नहीं होता है, मजा आता है पढ़ने। तो अब किसी टीचर ने सही किया था, बच्चे बनाए थे इसको, तो वो इतना अच्छा बनाया था, स्कूल इज गोन बाय मी। आराम से उसने फार्मूला पकड़ा, फार्मूला के हिसाब से बना दिया। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि गो इंट्रांजेटिव है, गो का बन ही नहीं सकता है। तो इंट्रांजेटिव का कभी भी वॉइस नहीं बनता है। स्पष्ट हो गया? कुछ चीजें समझ में आ गया कि एक्टिव में सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है। समझ में आ गया? मिटाते इसको। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही यूज होता है। ये हमेशा एकदम सेट कर लीजिए दिमाग में। पैसिव में हमेशा भीतरी का यूज होता है। जैसे राइट रॉट, रिटन ही होगा यहां। राइट रॉट का कभी प्रयोग, पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज इसमें समझना है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। ये चीज समझ में आया क्या? अभी जैसे मैंने बताया था, मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया तो आपको अंग्रेजी पढ़ाया गया, सब्जेक्ट क्या बन गया? ध्यान दीजिएगा, इस सब्जेक्ट के जगह पर जो रहेगा वो केस सब्जेक्टिव होगा। जैसे ऐसे नहीं समझिएगा, he gave me a pen, he gave me a pen, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। आई का क्या बनता है? मी। अब जब पैसिव बनाएंगे तो ये मी चेंज हो जाएगा यहां आई में, केस, क्योंकि यहां जगह है ये सब्जेक्टिव केस का, इसीलिए यहां ऑब्जेक्टिव केस जब भी यहां आ जाएगा तो अपना रूप बदल लेगा। क्या हो जाएगा? आई वॉज गिवन ए पेन बाय हिम, मुझे इसके द्वारा एक पेन दिया गया। ये चीज समझ में आया? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर है? अब चलिए स्पेशल फार्मूला पर, ये तो सबके लिए उपयोग होगा। अब चलिए पास्ट पढ़ा दूं पहले कि प्रेजेंट पढ़ा दूं?
सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का एक्टिव में फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। सिंपल पास्ट जो बनाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, यस। अब यदि ये पैसिव में होगा तो ये ऑब्जेक्ट यहां होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव में। ये ओ एस इसलिए लिखा हूं कि ये ऑब्जेक्ट यहां आएगा, परंतु रूप क्या रहेगा, मी है आई हो जाएगा, देम है यहां दे हो जाएगा, अस है वी हो जाएगा, खुद चेंज हो जाएगा। वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और अब यहां ये देखिए, ऑब्जेक्ट जो यहां जो सब्जेक्ट आएगा ये ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, यानी अगर यहां ही है तो यहां हिम हो जाएगा, यहां आई है तो यहां, क्लियर है। इसका क्या हो गया, आई रोट अ लेटर। अब ये ए लेटर यहां हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटेन बाय मी। जरूरत क्यों है ये भी बताया, और ये भी आपको बताया कि ये जब सब्जेक्ट होगा इसके हिसाब से ही ये वर्ब काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन गया, और इस सब्जेक्ट के हिसाब से ही ये वर्ब लेगा। यदि यहां दे हो जाता तो यहां वर्ब प्रयोग होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? आशा करें कि इसको आप बना के आएंगे। चलिए आज इसको कीजिए। एक और बता देता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसका इसलिए उपयोग किया जाता है कि इसमें हम ऑब्जेक्ट को छुपा भी जा सकते हैं। जैसे बाजार में वह पीटा गया। अब बताइए कि किसने पीटा, यहां कोई है नहीं है ना, लेकिन वो पीटा गया। तो वॉइस का प्रयोग इसलिए होता है कि सब्जेक्ट ना भी हो तो भी जो आशय है उसको हम रख सकते हैं। क्लियर है? राम मारा गया, रावण मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, क्लियर नहीं है। अपराधी गोली मार दिया, क्या लिखता है वहां, वो व्यवसायी मारा गया, आतंकवादी मारा गया। आतंकवादी किसके द्वारा मारा गया, ये फिर कहता है शॉट डेड बाय सोल्जर्स, और नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि पास्ट कंटिन्यूअस में आप आइए, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, पास्ट अदर वर्ड। अब ये अगर पैसिव में बनेगा तो ये यहां ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा, लेकिन होगा कौन सी में, सब्जेक्टिव में, प्लस वॉज वर, आइदर वुज और वर विल बी यूज्ड, प्लस इसमें बीइंग लग जाता है, ध्यान रखिएगा, प्लस V3 प्लस बाय प्लस यहां सब्जेक्ट होगा परंतु ऑब्जेक्टिव में। कितना आसान है कि उसमें वाज और वेयर का प्रयोग किया, जबकि प्रोनाउंसिएशन वॉज और वर होता है, और यहाँ क्या किया, वॉज वर उसके साथ बीइंग का यूज करिए। तो आशा करते हैं कि दोनों कल बना के आइएगा। इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, और कोई दिक्कत है तो फिर पूछिए। चलिए, थैंक यू।